नमस्कार और इस नई विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो विषय है वो बाहर से देखने में जितना रंगीन और चुलबुला लगता है, असल में उसके भीतर का विज्ञान उतना ही गहरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम बात कर रहे हैं रंगों के त्योहार की, लेकिन ये चर्चा सिर्फ एक दूसरे पर गुलाल फेंकने या ठंडाई पीने तक सीमित नहीं रहने वाली है। आज टेबल पर नोट्स का एक बहुत बड़ा स्टैक रखा है। हाँ, और इस स्टैक में पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और पुरातन ग्रंथों के कुछ बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण भी मौजूद हैं। और साथ ही कुछ ऐसे साइंटिफिक रिसर्च के नोट्स भी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो इस चर्चा का मिशन बहुत साफ है। हमें ये समझना है कि आखिर ये पर्व मनाया क्यों जाता है। इसके पीछे के सबसे पुराने साक्ष्य क्या हैं और पौराणिक कथाएं इस बारे में क्या कहती हैं? एकदम। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस पूरे उत्सव के पीछे वो कौन सा विज्ञान छिपा है जो इसे सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि इंसान के शरीर और पर्यावरण के लिए एक बहुत ही उन्नत बायोहैक बनाता है। ये बायोहैक वाला हिस्सा वाकई सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। और इस काम में हमेशा की तरह हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं जो इन सभी बिखरी हुई जानकारियों को जोड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, त्योहारों के साथ अक्सर एक बात होती है कि लोग उन्हें बस एक आदत मानकर मनाते चले जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीजें दोहराई जाती हैं और कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछता। हाँ, ये तो है। हम बस मनाते हैं क्योंकि बचपन से देखते आए हैं। वाकई ये सिर्फ मस्ती का एक दिन नहीं है, इसमें बहुत कुछ गहरा छिपा है। हाँ, इन नोट्स को देखने से पता चलता है कि पुराने समय में लोगों ने मौसम, मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान को ध्यान में रखकर एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया था। आज उसी इतिहास और विज्ञान की परतों को खोलकर देखना बहुत रोमांचक होने वाला है। तो शुरुआत सबसे पुराने साक्ष्यों से करते हैं, जो सीधे वेदों तक जाते हैं। इन नोट्स में अथर्ववेद के एक विशेष हिस्से यानी परिशिष्ट 18.121 का हवाला दिया गया है। ये सबसे पुराने रेफरेंस में से एक है। हाँ, और ये पढ़कर सच में हैरानी होती है कि इस पर्व का उल्लेख वहाँ होलक के रूप में मिलता है, जिसे साफ तौर पर अलाव की शाम या इवनिंग ऑफ बॉनफायर्स कहा गया है। इसका मतलब ये है कि आग जलाने की ये जो परंपरा है, ये कोई कुछ 100 साल पुरानी बात नहीं है, बल्कि ये सीधे वैदिक काल से चली आ रही है। सही कहा। लेकिन अगर इस होलक के विचार को थोड़ा और गहराई से देखा जाए तो कुछ और ग्रंथों का जिक्र भी आता है। बिल्कुल, कथित गृह सूत्र और जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका एक बहुत ही प्रामाणिक वर्णन मिलता है। वहां राको होलके नाम के एक सूत्र का जिक्र किया गया है। राखा होलके, ये क्या था असल में? उस समय के समाज में घर की महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर के ठीक सामने एक विशेष अग्नि जलाकर उसकी पूजा करती थीं। यानी शुरुआत में ये कोई सार्वजनिक मेला नहीं था। अच्छा, तो मतलब ये मूल रूप से गृहस्थों का एक बहुत ही निजी और महत्वपूर्ण अनुष्ठान था। हाँ, और इसे वसंत ऋतु के आने और पूर्णिमा के चांद के स्वागत के साथ जोड़ा गया था। एक तरह से ये सर्दियों के बाद घर और आसपास के माहौल को शुद्ध करने का एक पुराना तरीका था। यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वैदिक काल की उस अग्नि पूजा वाले अनुष्ठान में कहीं भी रंगों का कोई जिक्र नहीं था। सही पकड़ा आपने, रंगों की बात वहां थी ही नहीं। तो फिर इस त्योहार में रंग और पानी की बौछारें कब और कैसे शामिल हो गईं? इस स्टैक में वात्स्यायना के कामा सूत्र का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण मौजूद है, जो 3री या 4थी शताब्दी का माना जाता है। वहां छवि बिल्कुल बदल जाती है। हाँ, इसमें इस होलिका पर्व का एक बिल्कुल ही अलग रूप देखने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा सामाजिक और मनोरंजक है। नोट्स में बताया गया है कि उस दौर में लोग श्रृंगी यानी जानवरों के सींगों का इस्तेमाल पिचकारी की तरह करते थे। सोचिए, सींगों से बनी पिचकारी, ये अपने आप में कितना अजीब और क्रिएटिव लगता है। एकदम। वो पलाश और दूसरे प्राकृतिक फूलों से रंगीन पानी बनाते थे और एक दूसरे पर फेंकते थे। ये कामदेव के सम्मान में मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा वसंत उत्सव बन चुका था। वात्स्यायना का वो संदर्भ एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की ओर इशारा करता है। एक अनुष्ठानिक पर्व कैसे धीरे धीरे एक उत्सव में बदल रहा था, ये उसकी एक साफ झलक है। और मजेदार बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ कामसूत्र तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। गुप्त काल में कालिदास ने अपने नाटक मालविका अग्निमित्रम में इसका उल्लेख किया है।
वहां इसे मदनोत्सव या होलिकोत्सव नाम दिया गया। और उसके बाद 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धना के नाटक रत्नावली में तो इसका बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है। हाँ, उस नाटक में कौशाम्बी शहर का जिक्र है, जहां सड़कों पर लोग एक दूसरे पर लाल रंग, जिसे आज हम अबीर कहते हैं, और रंगीन पानी छिड़क रहे हैं। ये विवरण ये समझने के लिए काफी है कि आज से 1300 साल पहले भी ये त्योहार लगभग उसी रूप में मनाया जा रहा था जैसे आज हम सड़कों पर देखते हैं। और ये ऐतिहासिक सफर यहीं नहीं रुकता। जब हम मुगल काल के इतिहास पर नजर डालते हैं तो इन नोट्स में कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो शायद बहुत से लोगों को हैरान कर देंगी। हाँ, मैंने वहाँ पढ़ा कि बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ और जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां के साथ ये रंगों का त्योहार खेलते थे। अलवर के संग्रहालय में तो बाकायदा जहांगीर का एक चित्र भी सुरक्षित है, जिसमें उन्हें रंग खेलते हुए दिखाया गया है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक प्राचीन वैदिक परंपरा सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करके शाही दरबारों तक पहुंच गई थी। मुगल काल के आते आते इस उत्सव ने समाज में बहुत गहरी पैठ बना ली थी। शाहजहां के समय के जो ऐतिहासिक दस्तावेज स्रोतों में दिए गए हैं, वो बताते हैं कि उस दौर में इस त्योहार को ईद गुलाबी या आबे पशी का नाम दिया गया था। आबे पशी, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा अर्थ ही है रंगों या पानी की बौछार। और ये केवल महलों के अंदर की बात नहीं थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय के भी विवरण बताते हैं कि उनके मंत्री विशेष रूप से इस दिन उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। ये इस बात का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है कि ये पर्व भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक ताने बाने में कितनी अच्छी तरह से घुल मिल गया था। बिल्कुल। और इन ऐतिहासिक साक्ष्यों से आगे बढ़ते हुए अगर हम उन कथाओं की ओर चलें जो इस त्योहार की असल आत्मा मानी जाती हैं, तो और भी दिलचस्प पक्ष सामने आते हैं। सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा तो होलिका और प्रहलाद की ही है। इन नोट्स में इसका बहुत ही रोमांचक विवरण दिया गया है। ये कथा लगभग सभी ने सुनी होगी, लेकिन इसके प्रतीक बहुत गहरे हैं। कथा के अनुसार महर्षि कश्यपा और दिति की एक पुत्री थी होलिका और उसका भाई था शक्तिशाली असुर हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक बहुत ही अजीबोगरीब वरदान पाया था। एक ऐसा वरदान कि उसे ना कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर, ना दिन में उसकी मौत हो, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से। सही कहा। और इस वरदान ने उसे इतना अहंकारी बना दिया कि वो खुद को ही भगवान मानने लगा। लेकिन उसका अपना ही बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। विष्णु पुराण और भगवत पुराण जैसे ग्रंथों में इस वैचारिक संघर्ष का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र की भक्ति को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कथाओं के अनुसार उसे विषैले सांपों के बीच फेंका गया, पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, ऊंचे पहाड़ों से नीचे धकेला गया और गहरे समुद्र में भी डुबोया गया। लेकिन हर बार प्रहलाद अपनी अधिक आस्था की वजह से सुरक्षित बच निकला। इसी के बाद हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक विशेष चादर या वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती। योजना ये बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठेगी, ताकि प्रहलाद जल जाए और होलिका अपने वरदान के कारण बच जाए। लेकिन कथा का ये मोड़ बहुत ही प्रतीकात्मक है। जब होलिका चिता पर बैठी तो ब्रह्मा जी की वो आग से बचाने वाली चादर उठकर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका उस आग में जल गई और प्रहलाद एक बार फिर सुरक्षित बच गया। स्रोतों में इस कथा का जो विश्लेषण किया गया है, उसके अनुसार ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत यानी गुड ओवर इविल का एक ऐसा शाश्वत प्रतीक बन गया जिसने समाज को एक संदेश दिया कि अहंकार और ताकत का दुरुपयोग हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सच्ची आस्था हमेशा सुरक्षित रहती है। बिल्कुल। और इन कहानियों के स्टैक में सिर्फ प्रहलाद का ही जिक्र नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कहानियां भी प्रचलित हैं। जैसे भविष्य पुराण का एक संदर्भ मिला है जिसमें राजा रघु के शासनकाल की चर्चा की गई है। हाँ, भविष्य पुराण में धुंधा नामक एक राक्षसी का उल्लेख है। ये राक्षसी बच्चों को बहुत परेशान करती थी और गांव में बीमारियां फैलाती थी। तो उसे भगाने के लिए लोगों ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही अजीब तरीका अपनाया। हर तरफ लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और बहुत शोर मचाया। उस आग के ताप और भयानक शोर से डरकर वो राक्षसी हमेशा के लिए भाग गई। ये तो बहुत अलग कहानी है। और दक्षिण भारत की तरफ भी कुछ ऐसी अलग मान्यताएं है ना? हाँ, अगर दक्षिण भारत की ओर देखा जाए तो वहां इस पर्व को कमादाहनम के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे
और जब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया तो क्रोधित होकर शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। इसी घटना की याद में तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में आज भी कामदेव के पुतले जलाए जाते हैं। और एक ग्रंथ वो भी है जिसने इस पूरे त्योहार का रंग रूप ही बदल दिया, गर्गा संहिता। स्रोतों के अनुसार ये वो पहला प्राचीन ग्रंथ है जहां ब्रज क्षेत्र में राधा और कृष्ण के होली खेलने का सबसे विस्तृत और रोमानी वर्णन मिलता है। लाल रंग, कृष्ण के पीले वस्त्र, गोपियों के साथ गायन और हंसी मजाक, यही वो ग्रंथ है जिसने इस उत्सव में शुद्ध भक्ति और प्रेम का रंग घोला। और ब्रज की होली आज भी इसी ग्रंथ के वर्णन के आसपास घूमती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। कथाएं और इतिहास तो अपनी जगह हैं, लेकिन होलिका दहन के पीछे की वास्तविक प्रक्रिया क्या है? इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है? इन नोट्स में होलिका के निर्माण और उसकी सामग्री को लेकर जो वैज्ञानिक नजरिया पेश किया गया है वो वाकई बहुत हैरान करने वाला है। होलिका की लकड़ियों को हमेशा एक शंक्वाकार यानी कॉनिकल आकार में सजाया जाता है। वो कॉनिकल आकार भौतिकी और सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार अग्नि के तेज तत्व को बहुत तेजी से आकर्षित करता है। इस ढांचे के बिल्कुल बीचों बीच आमतौर पर आम का पेड़, नारियल का तना या एक पूरा गन्ना रखा जाता है। मुझे इन नोट्स में गन्ना या आरंद के पेड़ को बीच में रखने का कारण पढ़कर वाकई बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये लकड़ियां और तने जलते हैं तो इनसे निकलने वाला धुआं कोई साधारण धुआं नहीं होता। दावा किया गया है कि ये धुआं हवा में मौजूद खतरनाक कीटाणुओं, दुर्गंध और दूषित कणों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। और इसमें एक और चीज बहुत खास है, गाय के गोबर से बने उपलों का इस्तेमाल। एक रिसर्च नोट में ये तुलना की गई है कि सामान्य लकड़ियों के जलने पर जो सात्विकता पैदा होती है वो लगभग 2% होती है, जबकि गाय के गोबर के उपलों के जलने पर ये 5% तक मानी जाती है। उस रिसर्च में सात्विकता शब्द का इस्तेमाल मूल रूप से वातावरण की शुद्धता और धुएं की केमिकल बनावट को दर्शाने के लिए किया गया है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह है तापमान का विज्ञान। ये त्योहार सर्दियों के खत्म होने और वसंत ऋतु के शुरू होने के ठीक बीच में आता है। ऋतुओं के संधि काल में या ट्रांजिशन में जब मौसम बदल रहा होता है, पर्यावरण में और मानव शरीर के भीतर बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं। यही वो समय है जब सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। स्रोतों में मौजूद दावों के अनुसार जब होलिका जलाई जाती है तो उसके केंद्र का तापमान लगभग 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। 145 डिग्री? ये तो बहुत ज्यादा है। और जब लोग एक साथ उस विशाल अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो ये प्रचंड ताप शरीर के बाहरी आवरण और आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। तो ये एक तरह की सामूहिक स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया हो गई। बिल्कुल, एक कलेक्टिव स्टेरिलाइजेशन। ये सच में एक अविश्वसनीय बायोहैक लगता है। और बात सिर्फ इस तापमान तक सीमित नहीं है, इसमें ध्वनि का भी एक बड़ा रोल है। नोट्स में एक बहुत अजीब प्रथा का जिक्र है जो अक्सर देखने को मिलती है। कैसी प्रथा? होलिका दहन के समय कई जगहों पर लोग अपने मुंह पर उल्टा हाथ रखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। बाहर से देखने में ये किसी को भी अजीब या बेतुका लग सकता है। देखने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म स्तर पर इसके बहुत गहरे मायने बताए गए हैं। यह शरीर और मन के भीतर दबी हुई कुंठाओं, नकारात्मक ऊर्जा और भय को बाहर फेंकने का एक बेहद प्राचीन तरीका है। यानी जब कोई पूरी ताकत से चिल्लाता है तो शरीर के अंदर का तनाव बाहर निकल जाता है। एकदम। इसके अलावा एक और प्रथा का जिक्र है जहां अग्नि में गुड़ और चने की दाल से बनी एक विशेष मीठी रोटी, जिसे कई जगह पूरण कहा जाता है, अर्पित की जाती है। माना जाता है कि ये सामग्री अग्नि की ऊर्जा वाली तरंगों को बहुत तेजी से ग्रहण करती है, जो शरीर के लिए लाभदायक होती है। तो आखिर इस सब का क्या अर्थ है? आग जल गई, वातावरण साफ हो गया, मानसिक तनाव बाहर निकल गया, लेकिन इसके बाद अगले दिन उन ढोल नगाड़ों और रंगों से खिलने का क्या विज्ञान है? अगर बदलते मौसम को ध्यान में रखा जाए तो वसंत के आने पर शरीर स्वाभाविक रूप से बहुत सुस्ती और आलस महसूस करता है। सर्दियों से गर्मियों की ओर जाते हुए शरीर का सुस्त होना एक प्राकृतिक बदलाव है। उस सुस्ती को तोड़ने के लिए ही फाग के गीत जोर जोर से गाए जाते हैं, तेज संगीत बजाया जाता है और ढोल बजते हैं। ये मानव शरीर को एक नई ऊर्जा से भरने का तरीका है। ये कोई साधारण मनोरंजन नहीं है, बल्कि शरीर और मस्तिष्क के लिए एक पूरी तरह से सोचा समझा सिस्टम रिबूट है। सही कहा। तेज आवाजें और ढोल की थाप नर्वस सिस्टम को जगाने का काम करती हैं, ताकि सर्दियों का आलस पूरी तरह से खत्म हो जाए।
और फिर आते हैं वो रंग जो त्वचा पर लगाए जाते हैं। नोट्स बताते हैं कि पहले पलाश के फूल, टीसू और शुद्ध अबीर गुलाल का ही प्रयोग होता था। इन प्राकृतिक रंगों के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें कही गई हैं। इन नोट्स में कुछ वेस्टर्न फिजिशियंस और कलर थेरेपी के जानकारों का हवाला दिया गया है। उनका दावा है कि जब शुद्ध गुलाल या प्राकृतिक रंग त्वचा पर लगाए जाते हैं तो वो शरीर के रोम छिद्रों में समा जाते हैं। इसके पीछे ये सिद्धांत दिया गया है कि ये प्रक्रिया शरीर के आयोनोस्फीयर को मजबूत करने का काम करती है। कलर थेरेपी मानती है कि रंगों की कमी से शरीर में कई तरह की बीमारियां और मानसिक अवसाद जन्म लेते हैं। ऐसे में ये उत्सव रंगों के माध्यम से शरीर को वो ऊर्जा प्रदान करता है जिसकी उसे बदलते मौसम में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और ये बात सिर्फ रंगों पर ही खत्म नहीं होती। होलिका की राख का भी अपना एक अलग उपयोग बताया गया है। हाँ, होलिका दहन के अगले दिन धूलिवंदन का पर्व मनाया जाता है। लोग सुबह सुबह उस राख को अपने माथे और शरीर पर लगाते हैं। दक्षिण भारत के स्रोतों में तो ये भी बताया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ इस राख को चंदन और आम की ताज़ी कोम्पलों के साथ खाया भी जाता है। और इस पूरे उत्सव के आने से पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, घरों की साफ सफाई, जो कि बहुत जरूरी है। पूरी सर्दी के दौरान घरों में जो धूल, नमी, मच्छर और अन्य सूक्ष्म कीटाणु जमा हो जाते हैं, होली से पहले की जाने वाली सफाई से उन सब का खात्मा हो जाता है। एक साफ सुथरा घर बीमारियों को तो दूर रखता ही है, साथ ही ये पूरे परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत ही बारीकी से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर इस विस्तृत चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ रखा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि होली सिर्फ रंग गुलाल, ठंडाई या मौज मस्ती का त्योहार नहीं है। वैदिक सूत्रों में वर्णित होलिका की अग्नि पूजा से लेकर मुगलों के दरबार में खेली जाने वाली ईदे गुलाबी तक, प्रहलाद की अडिग आस्था की कहानियों से लेकर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट की उस प्रचंड आग तक जो वातावरण को बैक्टीरिया मुक्त करने का दावा करती है। ये पर्व भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक ज्ञान का एक असली मास्टरपीस है। ये पर्व मूल रूप से ये सिखाता है कि जीवन अपनी प्रकृति में ही उल्लासपूर्ण है। इस पूरी चर्चा को अगर आज के जीवन से जोड़कर देखा जाए तो एक बड़ा सबक मिलता है। अगली बार जब किसी को अत्यधिक थकान या वसंत के मौसम का वो भारी आलस महसूस हो तो ये याद रखा जा सकता है कि प्राचीन काल के लोगों में इसका इलाज बहुत पहले ही ढूंढ लिया था। उन्होंने इसके लिए तेज संगीत, सामाजिक मेलजोल और रंगों की एक बेहद प्रभावी थेरेपी का निर्माण किया था। जब समाज एक साथ मिलकर कोई उत्सव मनाता है तो वो सामूहिक रूप से हीलिंग का काम करता है। तो आखिर में इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले इन स्रोतों के आधार पर सोचने के लिए एक बहुत ही नया और प्रभावशाली विचार सामने आता है। वो क्या है? आज के इस आधुनिक समय में जब मौसम बदलता है तो बहुत से लोग मौसमी बीमारियों या सीजनल डिप्रेशन, जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है, इससे लड़ने के लिए गोलियां खाते हैं या बंद कमरों में थेरेपी का सहारा लेते हैं। बिल्कुल, ये एक आम बात हो गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या पुराने समय के लोग आधुनिक विज्ञान से भी एक कदम आगे नहीं थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिन्होंने किसी अस्पताल या क्लिनिक की चारदीवारी के बजाय पूरे समाज के लिए एक ऐसा संवेदी, संगीतमय और रंगीन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया जिसे आज एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सही कहा आपने। शायद आधुनिक चिकित्सा को प्राचीन परंपराओं के इन छिपे हुए बायोहैक्स से बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है।